भी एक हिंदू हूँ, आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। राम मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, ये हिंदुस्तान है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये झूठे प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। ये मुझे बताए कि रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, रोडें कहाँ है, सड़कें कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। 2024 लोकसभा का चुनाव आ चुका है और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि विपक्ष का जो आरोप है और जो ज़मीनी स्तर पर देखने मिलता है, महंगाई, भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी, इस पर हम सवाल करेंगे युवाओं से और वोटरों से कि उनके मन में क्या है। क्या इस बार सत्ता पलटने का पूरा नज़ारा देखने मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे। मेरा नाम वसीम अहमद है और अब के मैं जो वोट करूंगा, जाहिर बात है महंगाई बहुत है और महंगाई से आम जनता बहुत परेशान है। हम लोग की जेब पे बहुत असर पड़ा है कि जहाँ पे देखिए गैस का सिलेंडर ही बहुत सस्ता था, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। पेट्रोल भी सस्ता था, वो भी महंगा हो गया है। तो ये सब चीज़ देखते हुए महंगाई बहुत हो गई है। इन मुद्दों को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। अब की बार प्रधानमंत्री पद पर किसको देखना चाहेंगे, क्योंकि जो पक्ष वाली पार्टी है बीजेपी, वो लगातार विपक्ष पर आरोप लगाती रहती है। राहुल गांधी जी की यात्रा पर भी बहुत तरह के सवाल उठाए जाते हैं, उनकी बातों पर सवाल। अभी उनका ताज़ा बयान भी एक आया है राहुल गांधी जी का कि वो 1 लाख रुपए गरीबी स्तर से जो नीचे की महिलाएं हैं उनको सालाना देंगे, और पक्ष बीजेपी उस पर कह रही है ये सब हवाई बातें। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जो भी पार्टियां वादे करती हैं उनको उसको निभाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो। बीजेपी ने भी बहुत से वादे किए थे जो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे नहीं करे। तो इन मुद्दों को देखते हुए मैं बदलाव लाना चाहता हूं कि इस बार जो है सरकार चेंज हो, ताकि हाँ हम लोग को भी जो है कुछ जो है राहत मिले। बेरोज़गारी, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, आम जनता परेशान है। इसीलिए क्या करते हैं आप? हम एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। उसमें भी बड़ी महंगाई बढ़ी है कोविड के बाद से, सुना है। बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है और काम बिल्कुल 0% हो गया है। कारोबार बिल्कुल तहस नहस हो गया है। जीएसटी को लेके, जो जीएसटी जब से उन्होंने लागू की है उसकी वजह से बिजनेस पे बहुत असर पड़ा है। हम लोगों के बहुत असर पड़ा। जीएसटी तो कांग्रेस के समय में आ गई थी, लेकिन लागू बीजेपी ने की है। यहाँ पर और भी अन्य कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम लगातार यहाँ पर बात करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव में जनता का क्या मत है, जनता क्या चाहती है, ये सबसे मुख्य मुद्दा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और भी अन्य लोगों से हम बात करते चलते हैं। युवा की राय लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। हम चाय बेचते हैं। मोदी जी के राज में चाय बेच रहे हैं, ये स्थिति है मोदी जी की सरकार में। एक युवा होने के नाते इनसे पूछना चाहते हैं कि जो वादा इन्होंने किया था 2014 में, 2019 में, कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है वो? कहा था 15 लाख हर खाते में देंगे, कहाँ है वो? कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ है? कहा था गांव को गोद में लेंगे, कहाँ है वो? कहा था स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करेंगे, शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे, कहाँ है वो? प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि हर शौचालय के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है। ये स्तर है इनका। किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी है, लेकिन शौचालय के बाहर अपनी तस्वीर लगाए घूम रहे हैं। ये प्रचार जीवी हैं। ये झूठे प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री हैं, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। किसी से जुमला दिया है, जो वादे इन्होंने किए थे पूरे ही नहीं किए हैं, चाहे 14 हो चाहे 19 हो। और ये कह रहे हैं 400 पार लाएंगे। ये सिर्फ जनता के दिमाग में एक भय पैदा कर रहे हैं कि हम पहले से ही 400 पार ला रहे हैं, इसलिए हमको वोट करो। ये किस आधार पर 400 पार लाएंगे, मुझे बताएं। बीजेपी का कहना ये है कि राम मंदिर का मुद्दा 370 हटाया, ऐसे मुद्दों को लेकर ही जनता उनके पक्ष में जाएगी। मैं भी एक हिंदू हूँ, आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। ठीक है, आस्था रखो राम पर। राम मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, ये हिंदुस्तान है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि 10 साल में कोई कार्य नहीं कर पाए तो मंदिर मस्जिद पर लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान पर लड़ा रहे हैं, वेज नॉन वेज पर लड़ा रहे हैं, बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा स्कैम हो गया। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोदी जी आपको बताना पड़ेगा। कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा पहनते हैं, 3 लाख रुपए का पेन लगाते हैं, 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर से टहलते हैं। ऐसा फ़कीर भगवान सबको बना दें यहाँ जितने भी खड़े हैं। इस बार आप भी चाहते हैं कि मतलब सत्ता में बदलाव हो? परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है।
इंडिया गठबंधन का दूल्हा सच के तैयार है, उस दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी के अलावा कोई भी इस भारत देश में तरक्की नहीं करा सकता इस भारत की। जो विजन राजीव गांधी ने देखा था उसी सपने को राहुल जी आगे बढ़ाएंगे। और जो विजन मोदी जी का है कि अडानी का विकास, अपना साथ अडानी का विकास, ये मुझे बताए कि रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, रोडें कहाँ है, सड़कें कहाँ है। ये 5 काम गिनाए, मैं वोट देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले 5 काम गिनाए। अंधभक्त बने टहलते रहते हैं लोग, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने इस देश को बनाया ना होता तो मोदी जी बेचते क्या, मुझे बताएं। कांग्रेस ने देश में IIT बनाया, इसरो बनाया, नेशनल हाईवे बनाया, रोडों का निर्माण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पोलियो मुक्त भारत बनाया, गरीबी हटाई है। इंदिरा जी का नारा था वो। ये कहते हैं उज्ज्वला योजना, ये मनमोहन सिंह की सरकार में आई थी। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, कार्य करिए धरातल पे। धरातल की स्थिति बहुत बुरी है। और 2024 में इस देश का कायर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो हारने जा रहे हैं और इनको गुजरात वापस भेजने की तैयारी हो गई है। झोला उठाएंगे चल देंगे, लेकिन झोले की जांच होगी कि झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं। एक सवाल और करना चाहूँगा आर्यन, आप बोलते बहुत अच्छी तरीके से, एक अच्छे वक्ता हैं आप। आपसे ये जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने एक PC के दौरान कल बताया कि वो इस बार उनकी सरकार आने के बाद 1 लाख रुपए गरीबी स्तर से नीचे वाली महिलाओं को देंगे, 8,500 रुपये महीने के अनुसार। और लेकिन 2019 में भी राहुल गांधी ने 6,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उस समय जनता ने उनको नकार दिया था। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, जनता का मत स्वीकार होता है, लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व होता है। हम लोकतंत्र विश्वास रखते हैं, जनता के मत पे विश्वास रखते हैं। जनता जिस पे विश्वास करेगी, जनता ने मोदी जी विश्वास किया, मोदी जी खड़ा नहीं उतर पाए। इस बार जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे किए, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे हिमाचल की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार, आप देख लीजिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ उदाहरण है। ये मोदी के वादे नहीं है, वो जुमले हैं, ये वादे हैं। भाई इतना फर्क है इसमें। वो नरेंद्र मोदी की जबान है, राहुल गांधी की जबान है। जो राहुल गांधी ने कह दिया वो करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे, राहुल गांधी हजारों किलोमीटर पैदल नाप दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी हो चाहे मणिपुर से महाराष्ट्र हो, राहुल गांधी ने पैदल नापा है। किसी AC और किसी बस में नहीं टहले हैं, वो पैदल नापे हैं। लेकिन मोदी जी 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, वादा है आपसे। हर जगह उनकी तस्वीर आपको दिख जाएगी, प्रचार में दिख जाएगी। ये कहते हैं कि 1 वोट राम के नाम, हम पूछते हैं 1 वोट काम के नाम पर क्यों नहीं? इस पर भी एक योजना चलाइए। आप एक शिक्षित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री की शिक्षा क्या है, वो कितना पढ़े लिखे, ये भी बताना पड़ेगा आपको। RTI इस देश में कौन लाया? कांग्रेस लाई। सूचना का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस लाई। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस लाई। सब तो कांग्रेस ने दिया है। आपने दिया क्या है? आपने बेचा है इस देश को। आप चले जाइए लखनऊ एयरपोर्ट, देखिए लिखा है अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले 350 रुपये का बर्गर मिलता था, 850 का बर्गर मिल रहा है। ये कहते थे हवाई चप्पल वाला जब हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल भी आपने उतरवा ली है मोदी जी। आपने कहीं नहीं के लायक नहीं किसी को छोड़ा है। सिर्फ अपनी प्रचार हो, अडानी का विकास हो, ये इनकी नीति है। ना मोदी की नीयत साफ है ना नीति। मैं दोनों का विरोध करता हूँ। देखिए, युवा ने बहुत सही बात बोली आर्यन ने कि श्रद्धा राम पर, वोट काम पर। यहाँ पर अन्य लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। एक बुजुर्ग हैं, ये वोटर ही है। चाचा, आपसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए, ये बोलने को तैयार नहीं है, लोग भागने लगते हैं। लेकिन हमारे पीछे अभी जो युवा थे आर्यन, इन्होंने बहुत सही बात बोली। और यहाँ पर अन्य लोग भी और भी मौजूद हैं। देखिए, हमसे कौन कौन बात करता है, कौन कौन नहीं करता है, क्योंकि माइक देख के लोग पता नहीं क्यों भागने लगते हैं, जबकि उनसे सवाल उनके ही पक्ष में पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे से अन्य लोग भी हैं, ये लोग भी जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि युवा बोले, युवाओं का मत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। युवा क्या चाहता है? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस पर युवा की क्या राय है? ये देखिए, एक बच्चा है, कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ बच्चे, अच्छा बच्चा शायद बोल नहीं पाता है। देखिए, यहाँ पे एक युवा है, ये भी ऐसे युवाओं को बोलना चाहिए, क्योंकि युवा है देश का भविष्य कहे जाते हैं। बताइए, क्या इस बार बीजेपी सरकार 400 पार जाएगी? भ्रष्टाचारी, महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 400 पार क्या जाएगी बताए आपको? जी जी जरूर, आपकी राय जानना है। तेल 400 पार, सिलेंडर 4000 पार। जी, तो आप खुद देखिए ना, पहले ही से कौन डिसीजन ले लेगा? एडवांस पर डिसीजन। जी जी सही बात है। लेकिन आपकी क्या राय, मतलब अभी जो देश का युवा क्या चाहता है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी वीडियो सरकार तक भी जाती है। मैं चाहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस बार, आपको क्या लगता है? आप सत्ता बदलते देखना चाह रहे हैं?
बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। युवाओं के मन में इस समय हम पुराने लखनऊ में खड़े हैं। लखनऊ की शुरुआत कहा जाए तो यहीं से होती है, क्योंकि पुराना लखनऊ है ये, और ये पूरा का पूरा जिस जगह खड़े हुए हैं ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक एरिया है, ऐतिहासिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ घंटाघर, पीछे कुछ दूरी पर इमामबाड़ा, और भी लोग हैं। ये भाई हैं, इनसे भी मैं एक बार पूछना चाहूँगा, आप क्या चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन जो चाहिए आपके सर। क्या करते हैं आप? हम सर अपना बिजनेस करते हैं सर। अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस में लाभ हो रहा है या बिल्कुल कोई चीज़ का लाभ नहीं है। किस चीज़ का बिजनेस है? सर मेरा चिकन का है। चिकन का बिजनेस है। एक्सपोर्ट भी करते हैं? जी हाँ सर। एक्सपोर्ट भी करते हैं। हर चीज़ में कमी आ गई है, जो पहले था वो वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। किन समस्याओं का सामना आपको? सर जैसे कि जीएसटी है, अभी हर चीज़ पे अभी आपने कपड़े पे टैक्स लगा दिया। अभी अब 45 दिन पे कपड़ा, जब जाहिर सी बात है उधार नहीं होगा तो उधार कैसे भाई बिकेगा? हम लोग के तो पूरा टोटल उधारी पे चलती है ना सर। तो जाहिर सी बात है सर। देखिए भैया, आप बीजेपी से आप क्या करते हैं वैसे? भाई अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं, मतलब आप बेरोजगार है कह सकते हैं। बेरोजगार हैं भाई। नौकरी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको अगर नौकरी अगर चाहिए होगी तो कहाँ की, कौन सी नौकरी आपको मिले तो आपके लिए उचित रहे? कोई भी मिल जाए भाई, कोई भी मिल जाए। देखिए युवा चाहता है, गरीब वर्ग के लोग हैं। भैया आपसे भी पूछना चाहूँगा महाराज, ये लोग भी वोट देते हैं लेकिन आदमी बोलना नहीं चाहता। आज की जनता में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वोटर अगर नहीं बोलेगा तो सरकार को कैसे समझ में आएगा। अभी तक आपके सामने हमने जिन लोगों से बात करी, उनके मन में क्या था, वो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन, क्योंकि उनकी नज़र में मुख्य मुद्दे जो हैं वो है विकास, महंगाई, भ्रष्टाचारी और रोजगार। मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूं। आगे फिर आपसे मैं ग्राउंड जीरो से ही जुड़ूंगा। अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत, लखनऊ।